दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के सबसे नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों अगर आप क्लास 10-12 की स्टूडेंट हो तो 2021 की बोर्ड परीक्षा में आपके हिंदी के पेपर में 10 नंबर का निबंध लिखने के लिए आएगा। और आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा निबंध आप कैसे लिखे कि आपको फुल मार्क्स मिले, क्योंकि 6 से 7 नंबर तो सभी स्टूडेंट पा सकते हैं, लेकिन अगर आपको फुल मार्क्स पाना है तो आप किस तरीके से निबंध लिखेंगे, साथ में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा सभी विद्यार्थियों से अलग दिखे आपका निबंध। ऐसा आप निबंध क्या लिखे, किस तरीके से लिखे कि जब एग्जामिनर के सामने आपकी कॉपी हो तो जो आपका निबंध हो वो सब स्टूडेंट से अलग हो। आज के इस वीडियो में ये भी बताया जाएगा। साथ में आपको इस वीडियो में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 महत्वपूर्ण निबंध बताया जाएगा 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए। अगर ये 5 निबंध आप तैयार कर लेते हो तो 2021 की बोर्ड परीक्षा में इसमें से एक निबंध आना पक्का है। और इस वीडियो में आपको 4 स्टेप बताए जाएंगे। अगर इन 4 स्टेप को आप फॉलो करते हो तो आपको निबंध में फुल मार्क्स पाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 1000 लाइक। अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक हो जाता है तो मैं ऐसे डेली वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा। तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। सबसे पहले अगर आप क्लास 10-12 की स्टूडेंट हो तो आपके हाथ में जैसे ही पेपर रहेगा तो हिंदी के पेपर में आपको 5 ऐसे देखने को मिलेंगे, ठीक है, यानी 5 निबंध आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेरोजगारी, मेरा प्रिय पुस्तक, भारत में कंप्यूटर की महत्ता, कोविड-19, पर्यावरण, ठीक है। ये 5 ऐसे आपको 2021 की बोर्ड परीक्षा के पेपर में आपको दिख गया कि ये 5 ऐसे में से कोई एक ऐसे आपको करना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सब कुछ एकदम डिटेल बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखना, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहना चाहिए, आपके हाथ में पेपर है और ये 5 ऐसे आपके ये 5 निबंध आपके सामने है, इसमें से एक चूज करना है। तो सबसे पहला स्टेप आपका रहना चाहिए कि इन 5 निबंध में से आप देखो कि किस टॉपिक के बारे में आपको डीप नॉलेज है, ठीक है। जैसे अगर आपको कोविड-19 के बारे में पूरी नॉलेज सही नहीं है तो जरूरी नहीं है आप कोविड-19 पर ही लिखो, इसमें से आप कोई भी एक चूज कर लिख सकते हो, आपको सभी पे 10 नंबर ही मिलेंगे, ठीक है। तो मेरा पहला स्टेप आपके लिए है कि जो भी ए से आप चूज करो, सबसे पहले 5 ऑप्शन में से देख लो किसके बारे में आपको नॉलेज है और किसके बारे में आप सबसे अच्छे तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो पहला जैसा स्टेप था कि आपने चूज किया कि बेरोजगारी के बारे में हम लिख सकते हैं, तो पहला आप हेडिंग डालोगे ब्लैक पेन से बेरोजगारी, ठीक है, ऐसा दो अंडरलाइन करोगे और सबसे पहला स्टेप आपका हो गया कि आप बेरोजगारी पर निबंध लिखना शुरू करोगे, ठीक है। तो अब शुरू करोगे तो यहीं से आपका दूसरा स्टेप चालू होगा कि आपको ये नहीं करना है कि बेरोजगारी हेडिंग डालकर आप सिर्फ लिखते चलो, कोई सब हेडिंग नहीं डाले। तो ऐसे अगर लिखोगे तो आपको एग्जामिनर अधिक से अधिक 6 नंबर या 7 नंबर देगा और आपकी कॉपी को आगे बढ़ा देगा, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं कि वो सभी एक एक वर्ड को आपको देखते चले, ठीक है। आपका ऐसे अट्रैक्टिव लगना चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे को सब हेडिंग में डालना पड़ेगा, यानी सब हेडिंग में लिखना पड़ेगा। यानी आपने बेरोजगारी के ऊपर ऐसे लिखा तो सबसे पहले आपको 5-6 पॉइंट में इसे लिखना पड़ेगा ताकि जो एग्जामिनर है उसे आपका ऐसे बहुत अच्छा लगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हो बेरोजगारी क्या है, ठीक है, यानी इसका क्या तात्पर्य है, ठीक है। पहला पॉइंट आप इस हेडिंग पे लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो बेरोजगार युवा वर्ग से क्या तात्पर्य है, या फिर बेरोजगार युवा वर्ग के बारे में आप लिख सकते हो कि अगर देश का युवा ही बेरोजगार है तो वो देश कभी उन्नति नहीं कर सकता है, ठीक है। इस तरीके का पॉइंट आप इस टॉपिक पे लिख सकते हो, इस सब हेडिंग में लिख सकते हो, ठीक है। तीसरा आप इसमें ऐड कर सकते हो कि अनेक समस्याओं की जड़ बेरोजगारी, यानी बेरोजगारी से क्या होता है, चोरी बच्चे करने लगते हैं, सुसाइड होने लगते हैं, किसान सुसाइड करने लग रहे हैं। तो इस टाइप की जितनी भी समस्याएं बेरोजगारी से रिलेटेड आ रहे हैं उसको आप लिख सकते हो, ठीक है। या फिर जनसंख्या के कारण भी बेरोजगारी बढ़ रही है तो इस पे सरकार को कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, इस तरीके के आप सुझाव भी दे सकते हो, ठीक है। और बेरोजगारी के कारण आप बता सकते हो और बेरोजगारी दूर करने के उपाय, यानी कोई भी कारण आप बता रहे हो तो उसका संशोधन यानी उसका उपाय जरूर बताओ कि कैसे उसे सही किया जा सकता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट कंक्लूजन यानी उपसंहार लिखना आप किसी भी ऐसे में बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपको ऐसे लिखना है
उसका टॉपिक आपने लिख लिया कि किस हेडिंग पे, किस टॉपिक पे आप लिख रहे हो, बेरोजगारी पे लिख रहे हो, तो उस पे सेकंड पॉइंट आपका रहना चाहिए कि आप सब हेडिंग लिखो ताकि आपका जो एसे रहे वो एकदम अट्रैक्टिव लगे। और ये जितने भी पॉइंट रहे वो सब आप लाइन चेंज करके लिखो, ठीक है। जैसे बेरोजगारी क्या तात्पर्य आपने यहां से लिखा, तो यहां पर आपका अगर ऐसे खत्म होता है तो नेक्स्ट हेडिंग डालो यहां से ब्लैक पेन से, बेरोजगारी युवा वर्ग, ठीक है। सेकंड स्टेप तक आपको क्लियर होगा। आपको थर्ड स्टेप जो काफी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो उससे एक मार्किंग स्कीम मिलती है, उसमें लिखा होता है कि जितने शब्दों में आपको लिखा हो कि ऐसे इतने शब्द में लिखना है, सिर्फ आपको उतना ही शब्द में लिखना है, ठीक है। क्योंकि आपके पेपर में लिखा हुआ है कि आपको 500 वर्ड में लिखना है या 250 वर्ड में लिखना है, तो कोई ना कोई कारण है कि इसका कहने का मेन मतलब है कि आप कम वर्ड में कितना अच्छा ऐसे लिख सकते हो ये लिख कर दिखाओ, ठीक है। क्योंकि बहुत लंबा ऐसे तो सभी स्टूडेंट लिख सकते हैं, अगर आप लंबा ऐसे लिखोगे तो आपका टाइम भी बहुत जाएगा। तो जितने शब्दों में लिखने के लिए बोले सिर्फ उतना ही लिखो, ठीक है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा भी लिखोगे तो भी आपको 10 नंबर मिलेगा, या जितना वर्ड लिखा है 250 वर्ड तब भी आपको 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है और हार्ड वर्क करना है, दोनों करना है, ठीक है। जो चौथा स्टेप है, अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो देखो ऐसे तो जितने भी बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट दे रहे हैं सभी लिख रहे हैं, लेकिन सभी विद्यार्थियों से कुछ अलग आप कैसे लिखें कि जो आपकी कॉपी वो एग्जामिनर को पसंद आ जाए, वो इंप्रेस हो जाए और आपको फुल मार्क्स दे सके, ठीक है। तो इसके लिए आप ये 4 पॉइंट अपना सकते हो। सबसे पहला पॉइंट कि जितने भी आप सब हेडिंग लिखोगे, जैसे मैंने बताया 6 सब हेडिंग, तो उसको आप हाईलाइट करोगे, ठीक है। ब्लैक पेन से उसे हाईलाइट करोगे और सभी सब हेडिंग को आप दूसरे लाइन से लिखोगे, ठीक है, या फिर पैराग्राफ चेंज करके, क्लियर है। दूसरा पॉइंट, आप इंपॉर्टेंट लाइंस जितने भी लिखोगे, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट लाइंस लिखोगे उसे ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दो या फिर उसे ब्लैक पेन से लिखो ताकि एग्जामिनर की नजर उस पर तुरंत पड़े, ठीक है। तीसरा जो आप सबसे अट्रैक्टिव बनाने का जरिया है, आप कोई मुहावरा उसमें ऐड करके लिख सकते हो, या फिर कोई व्यंग कर सकते हो, या फिर कोई एग्जाम्पल देकर आप अपने ऐसे को अलग बना सकते हो, अट्रैक्टिव बना सकते हो, ठीक है। और चौथा, जितने भी पैराग्राफ आप लिखो सभी पैराग्राफ को चेंज करो ताकि एग्जामिनर को लगे कि यहाँ से अब दूसरा पैराग्राफ में कुछ अलग टॉपिक लिखा गया, ठीक है। और जिस टॉपिक पर आपको ऐसे लिखने के लिए बोले, जैसा अगर आप बेरोजगारी के बारे में लिख रहे हो तो सिर्फ बेरोजगारी से रिलेटेड लिखो, कोई भी अदर पॉइंट उस ऐसे में लिखना चाहिए, एकदम टू द पॉइंट लिखो, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप 2021 की बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हो तो ये 5 ऐसे आपको जरूर तैयार कर लेने, ठीक है। पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस समय बेरोजगारी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ऐसे है, आपको ये जरूर तैयार करके जाना है, ठीक है। बेरोजगारी पर ऐसे आपको 100% तैयार करके जाना है, क्योंकि आपके ऐसे में 5 ऐसे आएंगे और इसके आने के 100% चांस है, ठीक है। सेकंड और थर्ड जो मैं आपको बताऊंगा बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। सबसे पहला, बदलती शिक्षा नीति का छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में आपको बताना, क्योंकि अभी अभी शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है, इस पे आपका ऐसे पूछ सकता है क्लास 12th में, या फिर कोरोना वायरस पर भी आपका ऐसे आ सकता है कि इससे देश पर क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है। तो कोरोना वायरस के बारे में भी आप थोड़ा बहुत जान लो, जिसकी वजह से अगर लिखने को आए तो आप इस पर लिख सको, ठीक है। ये दोनों ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसमें से एक ऐसे जरूर आ सकता है, ठीक है। चौथा, पर्यावरण पर भी आप ऐसे जरूर तैयार कर लेना। और विज्ञान, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 के लिए, क्योंकि विज्ञान और नारी सशक्तिकरण, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जितने भी 5 मैंने आपको 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बता रहे हैं, अगर ये 5 आप तैयार कर लेते हो तो इसमें से एक आपका पक्का फंस जाएगा। और जैसे मैंने बताया, अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो आपको 2021 के बोर्ड परीक्षा में निबंध में 10 पाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अगर आप यूपी बोर्ड या हिंदी मीडियम, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो अगर अभी तक शुभम क्लासेस का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो शुभम क्लासेस ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। प्ले स्टोर पर सर्च करो शुभम क्लासेस ऐप, उस पर डाउनलोड कर उस पर 5 स्टार रेट कर दो। और इस वीडियो का मैंने लाइक एम रखा था 1000, और अगर अभी तक आपने हमारा टॉप 100 बैच नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन कर लो। इसमें सभी विषयों की कंप्लीट तैयारी पूरी तरीके से कराई जा रही है, आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज, लास्ट ईयर पेपर, आपको बेस्ट प्लान बताया रहा है किस तरीके से आप कम समय में ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो अगर आपको जुड़ना है तो हमारे डायरेक्ट एप्लीकेशन शुभम क्लासेस से आप ज्वाइन कर सकते हो। टॉप 100 बैच ट्रेंडिंग में चल रहा है, नहीं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 7084817009 पर व्हाट्सअप कर सकते हो कि सर हमें आपका टॉप 100 बैच ज्वाइन करना है। इसमें आपको सभी विषयों की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी।
सभी विषयों के चैप्टर वाइज हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेगा और पिछले 3 साल का पेपर आपको सॉल्व कराया जाएगा। अगर आप इतना तैयार कर लेते हो तो आपको 90 प्लस स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप डिस्क्रिप्शन से प्रूफ देख सकते हो, काफी स्टूडेंट यहाँ से हर साल 90 सब स्कोर करते हैं। तो अगर आप भी पाना चाहते हो तो आज ये टॉप 100 बैच जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कुछ दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी जिससे आपको रेगुलर वीडियो नहीं मिल पाती, लेकिन अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब आपको रेगुलर बहुत अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। अब मैं बोर्ड एग्जाम तक आपको इस तरीके से प्रिपरेशन कराऊंगा, जो भी स्टूडेंट शुभम क्लासेस को सब्सक्राइब कर रखेगा वो जरूर सक्सेस पाएगा। तो आज की